नमस्कार दोस्तों। तो एसएससी सीजन 19 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में 2024 में ए से पूछा गया मेरा ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो मेरे भाई इस क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है मेरे भाई। और ये अच्छा खासा क्वेश्चन है मेरी 3 इक्वेशन पर बेस्ट क्वेश्चन है। हम लोग क्या करें जितने भी मेरे भाई हार्ड क्वेश्चन शिफ्ट वाइज मेरे भाई मिल रहे हैं उनका अलग से प्लेलिस्ट बनाकर जैसे प्रॉफिट लॉस का बनेगा एज का बनेगा उनके जितने भी हार्ड क्वेश्चन होंगे और उसका बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है ताकि मेरे भाई आपको हार्ड क्वेश्चन का मेरे भाई प्रैक्टिस करना होगा तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक परिवार में पति पत्नी एक पुत्र की संयुक्त आयु 90 गिवन है। पति सबसे बड़ा है। पति और पत्नी की आयु में अंतर उनके पुत्र की आयु का 1/3 है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु निकालना है। हम देखिए हम लोग क्या करेंगे एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो जैसे जैसे बोला है उसे हम लोग इक्वेशन में बनाते हैं, है ना। इसे इक्वेशन के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। अगर 2 इक्वेशन रहता है मेरे भाई तो वहां से आसानी से मेरे भाई पुटिंग भी कर सकते हैं या इक्वेशन से भी सॉल्व करते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर 3 इक्वेशन बनेगा। 3 इक्वेशन जब भी बनता है मेरे भाई तो वहां पर देखना होता है कि कौन सा इक्वेशन मेरे भाई किसके साथ जाएगा, किसके साथ नहीं जाना है, भी हमें चेक करना होता है। तो आते हैं मेरे 3 इक्वेशन बेस्ट क्वेश्चन पर कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कि पति पत्नी और पुत्र की संयुक्त आयु 90 है। यानी पति को मानते एच और पत्नी को वाइफ मानते हैं, है ना, और बेटे को इस मानते हैं, यानी कितना 90 है। ये पहला इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है। दूसरा इक्वेशन क्या गिवन है कि पति और पत्नी यानी हाउस और वाइफ का अंतर मेरे भाई, अंतर उसके पुत्र के 1/3 है। चलिए भाई दूसरा इक्वेशन ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की आधा होगा। यानी 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु उसके पिता की आयु का क्या होगा मेरे भाई, आधा होगा। ये तीसरा इक्वेशन बोला है। उसकी माता की वर्तमान आयु निकालना है। माता की वर्तमान आयु ये निकालना है। ये क्वेश्चन में बोला है जैसे जैसे हम लोग लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर तीसरा है। 3 इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो जब भी 3 इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो मेरे भाई, कौन सा इक्वेशन किसके साथ जाएगा ये हम लोग कैसे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना 3 वेरिएबल है। ये 3 वेरिएबल इक्वेशन है, यानी 3 लोग हैं, हाउस है, वाइफ है और सन है। इसमें भी देखिएगा, इसमें भी 3 वेरिएबल इक्वेशन है। इसमें देखिएगा मेरे 2 वेरिएबल इक्वेशन है। 2 वेरिएबल इक्वेशन है। 2 वेरिएबल इक्वेशन जहाँ गिवन होता है मेरे भाई उसे क्या करते हैं मेरे भाई, तो एक का मान निकालते हैं। यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं जैसे कि मेरे भाई 2s+20 इक्वल टू कितना है, h+10। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो s का मान निकाल सकते हैं या h का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों का मान जो मन करे वो निकाल लीजिए और उसका मान मेरे भाई इसमें पुटिंग कीजिए और इस इक्वेशन में पुटिंग कीजिए। दोनों का पुटिंग कीजिएगा मेरे भाई तो इक्वेशन मेरे भाई आएगा। ठीक है, उन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो हमारा आंसर सेकंडों में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं किसका निकालिएगा, तो मानते हैं हम लोग यहाँ पर एज का निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एज का निकालते हैं 2s, यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, इक्वल टू एच हो जाएगा, है ना। ये हो गया। ठीक है, तो या मेरे भाई या में लिख लीजिए, यहाँ पर या में मेरे भाई एस का भी कोई निकालते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर h-10 इक्वल टू 2 हो जाएगा। h-10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन को यहाँ पर पुटिंग करते हैं दोनों में। तो एच का मान कितना है, तो एच का मान हो जाएगा 2s+10 प्लस डब्ल्यू प्लस एस कितना है 90 है भाई। चलिए सही है। यहाँ पर करते हैं एच 2s, है ना, यहाँ पर 3h है, यहाँ पर कितना, ये 3 बाहर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 3, यानी यह 3h है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3h का मान कितना है भाई, तो h का मान 2s+10 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डी है। इसे सॉल्व कीजिएगा 6s हो जाएगा, है ना। डी मेरे भाई क्या है, डी यहाँ पर थोड़े एसी ना है भाई, डॉटर तो ये बेटी हो जाएगी भाई। तो यहाँ पर एस लेते हैं, एस बाई हो गया, यहाँ पर भी कितना हो गया, एस हो गया। 6x प्लस 10 माइनस 3w, है ना, 3w। यहाँ पर कितना है भाई, एक सेकंड, 3 दूनी की 6s हो गया भाई, प्लस 30 हो गया, माइनस 3w हो गया इक्वल टू एस। एस मेरे भाई इधर ले जाइए तो 5s, है ना, प्लस माइनस 3w आएगा इक्वल टू -30 आएगा। तो ये इक्वेशन बना। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना है, 3s प्लस डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 80 आ गया, है ना। तो वही थी इक्वेशन चाहिए था, वाइफ वाइफ चाहिए था, जो कि वाइफ है ना, वाइफ हमें चाहिए था, तो वाइफ को बचाना था। ठीक है, और एस इसमें क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और काट देंगे तो आंसर सेकंडों में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, इसमें इस इक्वेशन में मेरे भाई 5 से गुना करते हैं ताकि 15 हो जाए, इसमें 3 से गुना करते हैं ताकि 15 हो जाए। तो सॉल्व कीजिए इसे, 15s
प्लस 5w इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 हो गया। और यहाँ पर इसमें कितना हो जाएगा, तो ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 2 में देखते हैं। 15s हो गया, है ना। और तितली की 9w माइनस 9w हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, -90। सॉल्व कीजिए। तो एस को काटना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना होगा। माइनस माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस 15s प्लस 15s कट गया, माइनस फिर माइनस 9w यानी प्लस हो जाएगा 9 और प्लस 9 और प्लस 5 कितना, 14w हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस कर देगा यानी 490 हो जाएगा, ठीक है। काटिएगा, 14 तिया 42, ठीक है। फिर 70 आएगा, 14 पचे 70, डब्ल्यू का मान क्या आ गया, 35। तो ऑप्शन में क्या आ गया मेरे, ऑप्शन में ए मेरे भाई। ऐसे एग्जाम में हमें करना था तो मेरे भाई आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। हालांकि ये मेरे भाई बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में लास्ट में अटेम्प्ट करते तो बढ़िया रहता और प्रैक्टिस रहता, तभी मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।